नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सुनी लोगों की फरियाद, जन दर्शन में उमड़े क्षेत्रवासी। आजादी का अमृत महोत्सव, निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। फिर पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, एक मासूम की मौत, 10 घायल। अवैध शराब का जखीरा बरामद, पुलिस ने की छापेमारी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सोमवार को अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने सर्किट हाउस में जन दर्शन लगाकर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की, जहां विभिन्न समस्याओं, शिकायतों और मांग संबंधित आवेदनों की सुनवाई करते हुए उनका शीघ्रता से निराकरण करने निर्देश दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भेंट भी करते रहे और क्षेत्र की गतिविधियों से उन्हें वाकिफ भी कराया गया। जहां केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि दिल्ली दौरे के बाद आज वह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देशित किया जा रहा है। वहीं जो आवास के आवेदन मिल रहे हैं उन्हें लाभान्वित करने कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जरूरतमंदों को आवास देने की घोषणा की है, जिसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है। वहीं इसका लाभ 2011 सर्वे सूची से छूट चुके हितग्राहियों को भी आवास प्लस और आवास प्लस प्लस योजना के तहत दिलाया जाएगा, जिसके लिए वह जरूर आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा फहराने के आह्वान पर कहा कि प्रधानमंत्री दूरदृष्टिता है, वह देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति समर्पण को व्यक्त करना चाहते हैं ताकि सभी जज्बे को महसूस कर सके। जन समस्या निवारण या लोगों से जन संपर्क करके जिसकी जो समस्या हो तो जो आवेदन लेकर के आ रहे हैं संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके त्वरित निराकरण हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय पूर्व सांसद जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हम सब मिल बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुन भी रहे हैं और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो आवेदन आया है, माननीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियाँ दे दिए हैं, तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारा पहली प्राथमिकता और प्रयास है और इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। गरीबी रेखा में जो नाम है, सर्वे सूची में जो नाम है, उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास प्लस और आवास प्लस प्लस योजना बना करके भी लोगों का नाम जोड़ने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो उस सूची में भी जिसका नाम होगा उसको आवास मिलेगा, और यदि उसके बाद भी किसी का नाम छूट गया है तो आवेदन कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से या हम लोगों से मिल करके, तो उसको भी निराकृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पति को बिना बताए पत्नी ने 10 से 12 बार अबॉर्शन करवा लिया। उस पर गैर मर्द से अवैध संबंध बनाने का आरोप लगा है। पति नौकरी करने के लिए घर से बाहर रहता था। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे के डिवीजन बेंच ने इसे आधार मानकर तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है। दरअसल साल 1996 दुर्ग जिले में दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। 2005 तक दोनों पति पत्नी साथ रह रहे थे। इस दौरान पति अपने जॉब के सिलसिले में महाराष्ट्र चले गए, वहां से उनका केरल ट्रांसफर हो गया। इस बीच 2006 में बेटी का जन्म भी हुआ। इधर पति और उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला का किसी दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध है। विवाद के बाद दोनों अलग रहने लगे। पति ने दुर्ग के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन लगाया, लेकिन कोर्ट ने मौखिक साक्ष्य को निराधार मानते हुए तलाक के आवेदन को खारिज कर दिया था। रविवार को बड़े ही धूमधाम के साथ गोड़पारा में सावन उत्सव मनाया गया। क्षेत्र के महिला समिति ने इस आयोजन के दौरान सावन सुंदरी का चयन किया गया। वैश्य साहू समाज भवन में भक्त मां कर्मा मंडल द्वारा आयोजित इस उत्सव में उपस्थित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सावन उत्सव प्रतियोगिता में समाज की महिलाओं ने 80 के दशक जैसे ही हरे रंग के आकर्षक परिधान और विशेष श्रृंगार कर भाग लिया, जो इस पूरे आयोजन में आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान मां कर्मा मंडल की अध्यक्षा रचना राजेश दत्त साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन माह में वर्षा की शीतल धारा से प्रकृति हरी भरी हो जाती है। इससे परस्पर स्नेह, सौहार्द, पारिवारिक समरसता पनपती है।
इसके साथ ही गृहिणी महिलाओं को एक नया माहौल मिलता है जिसे गृहिणी सावन सुंदरी के रूप में अलग अलग तरीके से मनाती है। इसी कड़ी में रविवार को गोड़पारा में सावन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चियां झूला झूलकर सावन के गानों का लुत्फ उठा रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक गीत संगीत डांस के माध्यम से अपनी खुशियां बयां की। साथ ही समिति के सदस्यों ने गायन नृत्य सहित कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सावन सुंदरी की प्रथम उपाधि ओम प्रकाश कुसुम लता साहू और दूसरी उपाधि सावन साहू को दी गई। इस अवसर पर हरिद्वार से सुप्रसिद्ध योग गुरु भी पहुंची थी, जिन्होंने साहू समाज के भक्त मां कर्मा मंडल के इस प्रयास की खूब प्रशंसा की। यहाँ पे हम लोग हर साल सावन उत्सव मनाते हैं। हर साल प्रतियोगिता वगैरह रखते हैं, खेल कूद होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा नाम कुसुम लता साहू। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कैरू मंदिर गोड़पारा वैसे साहू समाज के द्वारा मां कर्मा महिला मंडल के द्वारा सावन महोत्सव को आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी महिलाएं हरे कलर की साड़ी पहनकर आए हैं और सभी अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से साजो श्रृंगार के साथ यहाँ उपस्थित हुई है। सभी ने हर चीज में अपना योगदान दिया है। आगे बढ़ के उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया है, किसी ने कविता प्रस्तुत की, किसी ने गीत प्रस्तुत किया और किसी ने गेम खिलाया। कुल मिला के ये कार्यक्रम सभी महिलाओं के सहयोग से बहुत अच्छा है और बहुत सफल रहा। इसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद भी देती हूँ और आभारी भी हूँ। मैं ये जो प्रोग्राम था सावन महोत्सव का और जो महिलाओं के द्वारा ये आयोजित किया गया, बहुत ही भव्य प्रोग्राम रहा और बहुत ही सफलतापूर्वक रहा ये आयोजित किया गया। तो इसमें सभी लोग अभी कनेक्टेड हैं। कोई भी एक भी अभी तक कोई पर्सन गया नहीं है छोड़कर, इस जगह को कोई भी अभी छोड़कर गया नहीं है। सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा है और सभी एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं और फुल मूड में है। सब खुशी के साथ, हर्ष के साथ सभी ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे डांस हुए, बहुत सारे अभी जो गाने हुए, कंपटीशन हुआ और ये जो व्यवस्था रखी गई है बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी गई है, जिसके तहत समाज का जो है जो गठबंधन दिखता है और उत्थान हो रहा है और आगे बढ़ रहा है हमारा समाज एकता के लिए। बहुत अच्छी। इधर आजादी के अमृत महोत्सव और देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 11 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा सोमवार को बिलासपुर में आयोजित हुई। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने हरी झंडी दिखाकर गुरु नानक चौक से रवाना किया। यात्रा में विधायक अमर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आने वाले 15 अगस्त तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। सोमवार को जिले में भी इसकी शुरुआत की गई है। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जनमानस में देश प्रेम का संचार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि 15 अगस्त तक सभी घर में तिरंगा फहराया जाए, तिरंगा हर घर तक पहुंचे। जब हम घर में तिरंगा लहराते हैं तब बच्चे भी पूछते हैं और उन्हें हम एक कहानी की तरह सुनाते हैं कि वीर सपूतों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, तब आज हम आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरदर्शी सोच है। हम पूरे भारत देश के नागरिक 140 करोड़ देशवासियों को आह्वान किए हैं। देश की आज़ादी का पर्व है, अमृत काल है, तो हर व्यक्ति के मन में हो राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना से हर व्यक्ति अपने अपने घरों में ध्वजारोहण करे, तिरंगा फहराए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और हम सबको राष्ट्र के प्रति सबको समर्पित होकर के तिरंगा फहराना चाहिए। और फिलहाल वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार।
आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। कवर्धा जिले से फिर एक पिकअप पलटने की घटना सामने आई है, जिसमें पिकअप में सवार 20 श्रद्धालु भोरमदेव मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित पिकअप पलट गई और इस हादसे में 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा जिले के ग्राम कीरकी निवासी 20 श्रद्धालु पिकअप में सवार होकर भोरमदेव मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां से दर्शन कर सभी सरोधा बांध जा रहे थे, तभी ग्राम हरमो के पास यह दुर्घटना हुई, जिसमें पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में मौके पर एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भोरमदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंच राहत कार्य में जुट गई, जिनके द्वारा सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी। वही घटना के बाद से पिकअप चालक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर हुए एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मस्तूरी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वेद परसदा मेन रोड पर सोमवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास टिकारी निवासी लखन यादव अपने एक अन्य साथी प्रकाश यादव के साथ अपने बाइक में सवार होकर मस्तूरी से वापस अपने गाँव टिकारी जा रहा था, तभी वेद परसदा के बस स्टैंड के पास पीछे से अज्ञात हाईवा ने बाइक को जोरदार ठोकर मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं हाईवा की ठोकर से बाइक सवार लखन और प्रकाश दोनों नीचे गिर गए, जिससे लखन के शरीर के अन्य हिस्सों सहित चेहरे पर गंभीर चोट आई है। वहीं प्रकाश को हल्की चोट आई है, जिसे सड़क से गुजर रहे लोगों ने 112 और 108 की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां लखन यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे सिम्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। वहीं मस्तूरी पुलिस अज्ञात हाईवा की तलाश में जुट गई है। नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ उत्तर प्रदेश ले जाने वाले आरोपी को सिपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिपत थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बालिका को दर्रा भाटा सिपत का रहने वाला दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गेश नाबालिग रहते ही अपने साथ रतनपुर में शादी कर अपने साथ वह उत्तर प्रदेश के ईट भट्टा में काम करने के लिए ले गया, जहां उसे झुग्गी झोपड़ी में रखा हुआ था। इसके बाद वह उसे लेकर अपने घर सिपत दर्रा भट्टा ले आया, जहां पुलिस ने आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गेश को अपहरण और बलात्कार के मामले में गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर जिले में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी दिख रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश थमने और धूप निकलने से उमस बढ़ गई है। रविवार सुबह से बादल और धूप के बीच आंख मिचौली चलती रही। हालांकि दोपहर में हल्की बरसात हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को भी हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। जिले में सावन महीने में अच्छी बरसात होने के बाद खेती का काम तेजी
हो गया है। अब धान की रोपाई का काम अंतिम चरण पर है। खेतों में भी पर्याप्त पानी इस बीच पिछले 2-3 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। वातावरण में नमी और आसमान में बादल छाए हुए हैं। इधर 200 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक युवती को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल सरकंडा थाना क्षेत्र के चिल्हाटी में अनीता वर्मा अवैध शराब का कारोबार कर रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस ने घेराबंदी कर महिला के घर में छापा मारा, जहां से 200 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया। इस मामले में अनीता वर्मा को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। क्या हुआ भाई ये ट्राई कर। अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है, एक पफ से कुछ नहीं होता। One puff won't do nothing. The one who convinces Taking drugs will make All your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं दुश्मन को मारो लात। को मारो लात लात को मारो लात। लात मारो लात। मारो लात। को मारो लात। इस बार ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।